नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइन में आपका स्वागत है। आज हम वार्ड 30 की जनप्रतिनिधि पार्षद सत्यादेवी जायसवाल जी के साथ बैठे हुए हैं और आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड 30 की स्थिति जब ये पार्षद बनी थी तो कैसी थी, क्या क्या कार्य इन्होंने करवाए हैं, किस तरह से करवाए हैं, क्या क्या सौगातें इन्होंने वार्डवासी को दी है। और व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो जैसे बुजुर्ग हो गए, महिलाएं हो गए, युवा हो गए और बच्चों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। साथी संदेश लाइन में आज हमें बोलने का जो अवसर मिला है भाई साहब, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप आए और आपके माध्यम से मेरी बातें मेरे सारे वार्डवासियों को भी सुनने को मिलेगी और हमारे छत्तीसगढ़ शहर को भी सुनने को मिलेगी। क्या होता है कि हम अगर पार्षद हैं तो हमारा दायित्व तो आप स्वयं समझ सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। तो पार्षद होने के नाते छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं और सारे काम हम लोग को देखना पड़ता है। देखना ही नहीं पड़ता, सिर्फ करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें यदि पार्षद चुन करके हमारे वार्ड के लोगों ने भेजा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें ये काम करना चाहिए। मैडम, एक सवाल हम जानना चाहेंगे। आप गृहिणी थे जी, एक हाउसवाइफ थे, गृहिणी थे, अचानक से राजनीति में पदार्पण और पहले ही बार में पार्षद की टिकट और हिट कर गए, आप पार्षद बन गए। तो कैसा लगता है एक गृहिणी होने के बाद एक पार्षद बनना, राजनीति में आना, कैसे दोनों लाइफ को कैसे मैनेज कर पाती हैं? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और मैं उतने ही शिद्दत से बताना भी चाहूंगी। असलियत में मैं गृहिणी तो तब भी थी और आज भी हूँ। और गृहिणी होने के नाते मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जो पति देव हैं भाजपा से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज क्या होता है कि पति देव का साथ मुझे हमेशा मिलता है और राजनीति से जुड़े हुए हैं और काफी सक्रिय हैं वो। तो उनके वजह से क्या हुआ कि चुनाव होने का आया तो यहाँ का वार्ड जो है महिला वार्ड हुआ। तो मिस्टर जी ने बोला कि चुनाव आप लड़ना चाहेंगी। और हमारा क्या था कि हम राजनीति में मतलब कभी दूर दूर तक कहीं हमारा कोई चर्चा ही नहीं था, कभी हम जाते आते भी नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा झिझक तो अंदर से थी कि हम क्या लड़े चुनाव ऐसा बोल करके, लेकिन मिस्टर जी की बात अगर वो बोले तो हम टाल भी नहीं पाए। तो हमने कहा अगर आप बोल रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो हम जरूर लड़ेंगे चुनाव। तो मैंने चुनाव लड़ा भाई साहब, हमें टिकट भी दी गई और चुनाव लड़ करके ना भाई साहब बहुत ही अच्छे मार्क्स से हम जीत करके भी आए। ये तो हुई आपके चुनाव जीतने की बात। मेंटेन कैसे करते हैं घर की लाइफ और जो बाहर जो आपकी जो जिम्मेदारी है, पार्षद की जो जिम्मेदारी है, कैसे मैनेज कर पाते हैं इसको? रहा मैनेज करने का सवाल भाई साहब, तो थोड़ा सा समय से पहले उठना पड़ता है। थोड़ा समय से पहले उठ जाइए, उठ करके अपना घर का काम जो है वो फटाफट निपटा लिए। निपटाने के बाद वार्ड में क्या काम है, हमारी महिला बहनें जो हैं आते रहती हैं, कुछ कुछ जैसे समस्या जो भी वार्ड में रहती है वो बताती हैं। तो हम देखने के लिए भी जाते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या नहीं है, तो देख करके भी आती हूँ। इसके बाद मिस्टर जी से राय बात लेती हूँ, वहाँ ऐसा ऐसा है तो कैसे करेंगे तो उसको ठीक किया जाएगा। तो मिस्टर जी का जो है साथ मुझे मिलता है और मिस्टर जी बोलते हैं इसके लिए हमें निगम जाना पड़ेगा, अधिकारी से मिलना पड़ेगा। हमारे जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मेयर हैं, तो उनसे अपनी बात रख करके हम अपना वार्ड का काम करवा सकते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं इसी तरह अपने घर का काम निपटाती हूँ, वार्ड का काम समस्या देखती हूँ और मिस्टर जी को लेकर के निगम पहुंचती हूँ। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी जब आप पार्षद बनी थी, तो क्या क्या समस्याएं थी वार्ड में जो आपके लिए चुनौती थी उसको ठीक करना, और क्या क्या आपने अब तक अपने वार्ड में कार्य करवाया है? बहुत बड़ी चुनौती अगर बोली जाए भाई साहब, तो एक महिला हूं मैं। तो जब अगर सुबह उठते हैं तो पानी से ही शुरुआत होती है। तो अगर घर में पानी ना हो तो ऐसा लगता है कि सारी अकल जो है खो गई। क्योंकि जब मैं वार्ड में गई चुनाव के समय तो हमारी जितनी भी बहनें थी उनका कहना था आप कुछ करें या ना करें चलेगा, लेकिन हमें पानी का व्यवस्था आप जरूर करवा के दीजिएगा। तो मैंने वादा किया था कि ठीक है, अगर हम जीत के आते हैं तो आपके लिए पानी जो है किसी भी हाल में जैसा भी हम बन पड़े, जिस तरह भी बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी। तो भाई साहब चुनाव जीत करके मैं आती हूँ। वार्ड में अभी तक के 16 बोर मैंने करवाया है पूरे वार्ड में, और इसके अलावा भी हमको 6 बोर और हमने मांग की है सांसद जी से, विधायक जी से। उन्होंने हाँ बोला है, देने के लिए वो तैयार भी हैं। बस अभी मिल जाएगा, कुछ जगहों पे बचा है वो करना है। बाकी जहां बहुत ज्यादा दिक्कत थी पहले मैंने वहां बोर करवाया
कराने के बाद जो है नल कनेक्शन थोड़ा थोड़ा दूर में सबको दिया। तो अब क्या है कि हमारी बहनें बहुत खुश हैं, उनको समय से पानी मिल जाता है, समय से अपना पानी भरती हैं वो। और कई बहनें उसमें से ऐसी भी हैं कि जो बाहर काम में जाती हैं, जॉब करती हैं, तो टाइम से जब पानी मिल जाता है तो टाइम से उनका काम हो जाता है, तो आराम से वो अपना काम निपटाती हैं और जॉब करने के लिए भी जाती हैं। क्या बात है, ये तो हुई महिलाओं की बात। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस वार्ड में, अच्छा, जैसा मुझे पता है इस वार्ड में टैंकर भी बहुत आया करते थे। अभी क्या स्थिति है, कितने टैंकर अभी आते हैं या टैंकर मुक्त हो गया है आपका वार्ड? अभी तो भैया बोलना चाहूंगी कि मैं टैंकर मुक्त है हमारा वार्ड, टैंकर की जरूरत नहीं पड़ती है। टैंकर की जरूरत कभी जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो क्या नहावन वगैरह रखा जाता है, उस समय अगर कोई बोलता है तो मैं मंगवा देती हूँ। बहुत बढ़िया कार्य हो तो ऐसा हो कि अगर वार्ड वासियों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पहली मांग वार्ड वासियों की यही थी मैडम से कि हमें सिर्फ पानी दीजिए, और पानी के लिए युद्ध स्तर पे कार्रवाई करते हुए 16 बोर और पूरे वार्ड में जो नल के कनेक्शन है वो कनेक्शन मैडम देने में कामयाब रही हैं। मतलब ये कहा जाए कि वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो अब समाप्त हो चुकी है। वार्ड में और भी लोग हैं आपके, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या कुछ आपने किया है? बुजुर्गों के लिए जैसे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उनका बैठने के लिए कहीं कुछ जैसे अपना चर्चा करना चाहें तो वो सुविधा नहीं थी उनके पास, तो हमने एक श्यान सदन बनवाया। तो वहां पे काफी सारे बुजुर्ग आते हैं, बैठते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उनका जो है मन हल्का होता है। ये चीजें देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ चीजें तो हाँ अभी तक हमने मुहैया करवा ही चुके हैं, जैसे चेयर हो गया और टीवी की जरूरत पड़ती है। अब जैसे बूढ़े हैं तो उनको कैरम बोर्ड वगैरह और कुछ कुछ ऐसी चीजें अपना आपस में बैठ के खेलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं। मैंने कुछ चीजें और मुझे वहां करनी है तो मिस्टर जी से मैंने बोल रखा है, तो जब हो जाएगी तो चीजें मैं आपसे फिर से शेयर करूंगी। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया। मैडम, उपलब्धियों की अगर बात करें, वार्ड वासियों को क्या क्या सौगातें, क्या क्या चीजें बनी है आपके वार्ड में और कैसे बनी, बताएं। 3 जगह का तो डोम सेट है भाई साहब, और प्योर ब्लॉक है, और श्याम सदन एक बना हुआ है, और एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, एक आंगनवाड़ी बनी है। तो इसी तरह का काफी सारा काम हुआ है। मतलब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सौगातें आपकी तरफ से दी गई हैं। अच्छा मैडम, ये जानना चाहेंगे, पानी की आपने बात कही थी, क्या आपके वार्ड में कोई ऐसा भी क्षेत्र था जहां पर जो डुबान था, जहां पानी भर जाया करता था, बाढ़ की स्थिति थी, आज उनकी क्या स्थिति है? जस्ट अपना नहर वाला जो रोड है, नेहरू चौक के पास एक शिव मंदिर है, वहां जरा सा पानी गिरता था और वो पूरा डबरा बन जाता था, पानी से भर जाता था। तो मेरे कार्यकाल में मैंने उसको काफी सारा ऊंचा करवा करके वहां अच्छे से रोड बना दी, और नाली का निकासी वगैरह थी वो लाइन अप कर दिया गया, तो अब पानी वहां पे नहीं भरता है बिल्कुल भी। और जस्ट मेरे घर के सामने की जो रोड है नेहरू चौक से लेकर के जलवी चौक तक, ये भी बहुत ज्यादा बद से बदतर थी, एकदम टूट फूट थी, इसको मैंने बनवाया। और बसंत टाकिज से लेकर के 10 बिस्तर अस्पताल तक का उस रोड में तो भाई साहब अगर चले जाओ तो हवा के जगह धूल आती थी मुंह में, और इतनी ज्यादा टूटी फूटी थी कि अगर कोई जलेबी वाले जो भैया हमारे हैं दुकान वाले, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनकी जलेबी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर वहां से कोई दही लेके जाता था साइकिल से या गाड़ी से, तो घर पहुंचते तक भाई साहब वो लस्सी बन जाती थी, दही तो खाली बोलने के लिए रह जाती थी, इतना ज्यादा खराब स्थिति थी रोड की। तो अब भी आप देख रहे हैं चमचमाती हुई सड़क, बस जस्ट बगल में आपको प्योर ब्लॉक लगी हुई मिलेगी, ना कोई कीचड़ ना कोई टूट फूट, बहुत ही सुंदर। तो बहुत बढ़िया। और ये जानना चाहेंगे आपसे, ये तो हुई सड़कों की बातें, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, आपके क्षेत्र में जो सफाई कर्मी आते हैं, मैंने पहली बार कभी ऐसा देखा कि बिल्कुल आपका वार्ड साफ सुथरा दिखता है। देखा गया है कि काफी आपका वार्ड में गंदगी कहीं नहीं देखने को मिलती है, काफी अच्छी साफ सफाई है। बाकी वार्ड में तालमेल नहीं हो पाता है पार्षदों का सफाई कर्मियों से, और ज्यादातर महिलाएं सफाई कर्मी हैं, तो कैसे ये संभव हो पाया कि आप उनके साथ कैसे तालमेल बैठाए हैं? रहा सफाई कर्मी भाई जो हमारे हैं और जो बहनें हैं साथ में डट के दिन भर काम करते रहती हैं, वो यदि वो ना हो तो हमारे ख्याल से हमारे शहर में बदबू आ जाएगी, कहीं आप खड़े रहने के लायक नहीं बचेंगे, और बीमारियां तो अपने आप में भरमार हो जाएगी। लेकिन उनके बदौलत आज हम सब
खुले में सांस ले पाते हैं। हमारा वार्ड आप देख सकते हैं तो कितना साफ सुथरा आपको नजर आएगा। अगर हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन मिल करके इतनी अच्छी सुविधा हमें दे रहे हैं, इतनी अच्छी साफ सफाई, तो हमारा कर्तव्य बनता है भाई साहब उन्हें बीच बीच में छोटा मोटा उपहार ही सही, लेकिन छोटा मोटा उपहार भी उनके लिए बहुत बड़ी चीज कहलाती है। तो मैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और अपने सफाई मित्रों के साथ छोटा मोटा उपहार दे करके अपनी खुशी जाहिर करती हूँ, और उस उपहार से जो उनके चेहरे पे खुशी दिखती है, उस खुशी से भाई साहब मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है। और क्या होता है कि वो दिल से जो एक बोलते हैं ना भाई साहब दुआ देना, तो कहीं ना कहीं मुझे वो मिलती है। और हमारे बच्चे, हमारे पति सभी बहुत खुशहाल हैं, और मुझे लगता है कि उनके पीछे ये जो हम छोटे मोटे काम करते रहते हैं, उनकी जो दुआएं मिलती हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। क्या बात है दोस्तों, मैडम साहब कह रही हैं कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम की इज्जत अगर हो, उसका प्रोत्साहन मिले, तो वो काम करने का जो जज्बा होता है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। और तब वो इंसान जो कार्य करने वाला होता है वो अपनी अत्यधिक ऊर्जा लगा करके उन कामों को करता है, और आपको उनके कामों की वजह से ख्याति जरूर मिलती है। मैडम, कार्यों की अगर बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कार्यकाल अभी जो 4.5 साल का बीता है, जो कुछ महीने और बचे हुए हैं, तो ऐसा कोई कार्य है जो अधूरा है अभी, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जहां तक तो सारे काम कंप्लीट होने के कगार पे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ काम जो है वो बचे हुए हैं, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा होते तक के मैं प्रयासरत रहूंगी कि उस कंप्लीट करूं उस काम को। बस थोड़े बहुत ही बचे हैं, बाकी तो कोने काने में आप कहीं भी देखेंगे सड़क नाली, जहां जहां मुझे लगा कि यहाँ बनाना बहुत जरूरी है, तो वो मैं बनाते ही रहती हूँ, करते ही रहती हूँ, और बन भी रहा है। और जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो मेरे कार्यकाल पूरा होते तक मैं प्रयासरत हूँ, वो जरूर करूंगी। कार्यकाल के समय बहुत कम बचा है मैडम, मात्र अगर हम बात करें तो 5 से 6 महीने। क्या लगता है, वार्ड की जो आप सेवा कर रही है, वार्ड की जनता से जो आपको प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, अगर दोबारा मौका मिलता है, अगर इस वार्ड को आरक्षण में मगर महिला कर दिया जाता है, तो क्या आप दोबारा सेवा करना चाहेंगे वार्ड वासियों की, चुनाव लड़के? अगर दोबारा महिला वार्ड होता है तो मुझे चुनाव लड़ने का अगर सौभाग्य मिलता है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी, और अपने वार्ड के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे वार्ड में मेरी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलते रहता है। और एक मिलनसार होने के कारण मैं भी लोगों से बहुत ही प्यार से मिलती भी हूँ और उनकी बातें सुनती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मेरे मन में 2 चीजें हैं भाई साहब, मैं वो भी ओपन करना चाहूंगी। जब मौका मिला तो उसे छोड़ना क्यों। एक स्कूल की जमीन यहाँ बहुत बड़ी सी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड वासियों के लिए अगर मांगलिक भवन वो बन जाता है, तो जो वार्ड के लोग काफी दूर दूर जाते हैं शादी विवाह के लिए, हल्दी का प्रोग्राम है या छोटा मोटा ऐसा, तो उनके लिए एक सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी ये अगर वार्ड में बन जाता है तो मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगी। और मेन चीज क्या, हमारे विधायक जी भी चाहते हैं उस चीज को बनाना, और मैं भी इस चीज के लिए वो बहुत पहले से ही सोच के रखी हूँ कि ये चीज हो। और भाई साहब ना, हमारे वार्ड में सुअरों का बहुत ही ज्यादा आतंक था। जब से मैं पार्षद बन के आई हूँ तो अभी तो सुअर मुक्त हो गया है वार्ड, कहीं आपको एक सुअर नजर नहीं आएगा। और दूसरी चीज, नालियां जो है वो थोड़ी खुली नालियां हैं, तो अगर मैं दोबारा जीत कर आती हूँ तो सारी नालियां, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ढक्कन सहित उस नालियों को बनाऊं, जिससे मेरी नालियां ढकी हो, कचड़े नाली में ना हो और ज्यादा सफाई रहे। जो बच्चे खेलते कूदते हैं, गलती से कई बार नालियों में भी गिर जाते हैं, तो वो चीजें नहीं होगी। तो ये 2-3 चीजें जो है मेरे मन में चल रही है, मैं इसे करना चाहूंगी। क्या बात है दोस्तों, महत्वाकांक्षी वार्ड पार्षद इसी को कहते हैं। महत्वाकांक्षाएं काफी है और हमेशा वार्ड की भलाई के लिए, वार्ड वासियों की सुविधाओं के लिए सोचते रहना ही वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल का कार्य बन चुका है। मैडम, पूरे इंटरव्यू के दौरान एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार घूम रहा था, वो अब मैं पूछ दे रहा हूँ, इसको अंतिम सवाल के तौर पे ले रहा हूं मैं। कहा जाता है कि राजनीति का जो क्षेत्र है ये महिलाओं के लिए नहीं, मतलब इस क्षेत्र को काफी गंदे नजर से देखा जाता है। चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं कि कोई महिला अगर इस राजनीति में आ जाए तो उनका चरित्र खराब हो सकता है।
आप स्वयं एक महिला हैं और आप गृहिणी बनने के बाद आप राजनीति में आई। आपका क्या मानना है इस पर, क्या आप कहेंगे? भाई साहब, बोलना चाहूंगी मैं, अगर महिलाओं को राजनीति में आना बुरा माना जाता है तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि गलत इसलिए होगा, अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी, बढ़ चढ़ के काम नहीं करेंगी, तो हमारे भारत देश की जो तरक्की है वो रुक जाएगी। और रुक क्यों जाएगी, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी, आप स्वयं जानते हैं, जैसे कि हमारी स्कूल जो है, और अपना जैसे कि पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं, हर विभाग की बात। हाँ, हर विभाग में तो महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं, बढ़ चढ़ करके काम करती हैं। और राजनीति की बात जैसे रही, राजनीति में भी हमारी बहुत सारी बहनें आप देख रहे होंगे, सांसद हैं, कोई बहनें मंत्री हैं, कोई बहनें और कुछ हैं। तो वो बहनें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि राजनीति में आना, अगर आपको बताता है कि खराब है, तो खराब कैसे होगा? यदि आप स्वयं खराब होंगे तो। अगर आप अपना चरित्र बना के रखी हैं, तो आपसे तो बात करने के लिए लोग डरेंगे कि नहीं, वो इस टाइप की बातें अगर करेंगे तो अभी चाटो सुना देंगी। उस लोग जानते हैं इस चीज को, लोग टारगेट उसी लोग को करते हैं जो लोग खुद भी वैसे होते हैं, थोड़ा हंसी मजाक टाइप का, मतलब उल्टा सीधा अलूल जलूल बात करते हैं। उन्हीं के साथ में ही लोग ऐसा बात करना पसंद करते हैं। बाकी जिनका बात करने का तरीका एक सही हो, अगर उनका नेचर साफ है, तो राजनीति तो क्या हो, हर दल में हर जगह जा सकती हैं। उनके ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है, ना ही कोई गलत इल्जाम लगा सकता है, वो अपने आप को अगर वैसा बना के रखती हैं तो। और रहा राजनीति में, आज भाई साहब अभी होने जा रहा 4.5 वर्ष, लेकिन मजाल है कि कोई हम लोगों से उल्टा सीधा मजाक कर ले। हमारे बहुत सारे साथ में हमारे साथी बैठते हैं, हम लोग 60-70 लोग एक साथ बैठते हैं, लेकिन सभी लोग, किसी को कोई दीदी बोलता है, कोई भाभी बोलता है, हम लोग बड़े भैया बोलते हैं, जिस लायक जो है वैसे करके हम लोग बातें करते हैं। कभी मजाल है कोई किसी के ऊपर कोई हस्तक्षेप लगा सके, कोई उंगली उठाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 4.5 सालों में मैंने जो जाना है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। अगर वो भाग लेती हैं तो हमारा भारत देश बहुत आगे जाएगा और बहुत ही तरक्की करेगा। दोस्तों, आपने सुना सत्या देवी जायसवाल जो वार्ड 30 की पार्षद है, क्या कहा उन्होंने। ये सवाल हमारे जहन में बहुत दिनों से था कि चरित्र कैसा होता है। वो खुद भी आज वार्ड पार्षद है, राजनीति में है। उनका एक ही कहना है कि यदि आप अपने अंदर संयम रखें, यदि आप अपने अंदर ताकत रखें, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपके चरित्र पर उंगली उठा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपने वार्ड की इतनी बड़ी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे बीच में वार्ड 30 नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिए और ये साबित कर दिया कि एक महिला चाहे तो गृहिणी से पार्षद तक का सफर, या यूं कहें कि एक आम जिंदगी से राजनीतिक जिंदगी तक का सफर बहुत ही आसानी से तय कर सकती है। और महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक महिला की बात, एक महिला की वाणी हर उस महिला तक पहुंच सके जो सिर्फ सोचती रह जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। नमस्कार।